स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिया गया इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अपने को ये साइन को कॉस में चेंज करना है। तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 साइन थीटा। अब यहां पे आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग वी गेट ये हो जाएगा 4 साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन पावर 4 थीटा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे पहले होल स्क्वायर करें, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको एक तरफ कर लीजिए। तो ये 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये पहले कॉस पावर 4 थीटा लिख लेते हैं। ये 4 कॉस पावर 4 थीटा और फिर जैसा स्क्वायर का बताया कि इधर आके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 9 इधर आएगा -9 प्लस 4 तो -5 इक्वल टू 0। अब इसका आपको फैक्टर करना है। इधर फैक्टर करिए 4 5 जा 20 तो 5 और 4 आएगा तो 4 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अभी नेक्स्ट माइनस आएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा -5 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 ये कॉमन हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 तो नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब एक बार 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 को 0 करेंगे और एक बार आप कॉस स्क्वायर थीटा -1 को 0 करेंगे। ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 और कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -5/4 आएगा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -5 मतलब यहाँ अगर आप कॉस थीटा के वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रूट में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -5/4 है तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ -5/4 और रूट में निगेटिव वैल्यू आ गया तो आप जानते हो अगर रूट में निगेटिव आ रहा है तो रियल वैल्यू नहीं होता।
वो आपका इमेजिनरी वैल्यू होता है। तो यहाँ पे तो हमें थीटा की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे सिंस cos स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू -5/4, ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारा राइट है। सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करेंगे तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू +-1। अब यहाँ पे भी आ गया एक प्लस वैल्यू, एक +1 और दूसरा -1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू +1 हो सकती है और -1 हो सकती है। और आप जानते हो वैसे भी cos थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच रहता है, तो फिर ये हमारा राइट आंसर है। तो आंसर हो गया cos थीटा इक्वल टू +-1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6। Question 6. If 2 cos square theta, if 2 cos square theta minus 11 cos theta plus phi equal to 0, then find the possible values ऑफ cos थीटा। यहाँ पे भी cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो और इसमें ये cos में है भी, तो डायरेक्ट फैक्टर करना है। वहाँ पे क्या करना था, हमें साइन को पहले cos में चेंज करना पड़ा था, यहाँ डायरेक्टली हमें cos में दिया है। टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा 2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस 5, यहाँ -1 कॉमन, cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर cos थीटा माइनस 5 कॉमन, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 टाइम cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो cos थीटा इक्वल टू 5 और cos थीटा इक्वल टू 1/2। ऐसा दो वैल्यू आ रहे हैं, 5 और 1/2, बट -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। आप जानते हो कि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, और ये जो 5 है ये 1 से ज्यादा है। कभी भी -1 और 1 के बीच में ही cos थीटा का वैल्यू रहता है, और ये तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ 5 दिया है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये नहीं हो सकता है। तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 5। cos थीटा 5 नहीं होगा। अब जब cos थीटा 5 नहीं है तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। ये आंसर हो जाएगा। cos थीटा कितना आएगा, 1/2। 7th क्वेश्चन। फाइंड द acute एंगल। फाइंड द acute angle. Acute angle means the angle between 0 to 90. Acute angle theta such that 2 cos square theta equal to 3 sin theta. अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है आपको, और एक गिवन है 2 cos square theta equal to 3 sin theta. Solution 2 cos square theta equal to 3 sin theta. अब ये cos square theta को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। cos square theta को 1 माइनस साइन थीटा, और इधर ले लीजिए -3 sin theta इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई करो, 2
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। ये पूरा इस तरफ ले लो तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके पॉजिटिव प्लस 3 साइन थीटा, ये नेगेटिव माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4 तो 4 1 जा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, फैक्टराइजेशन आपको मालूम है इसलिए मैं फैक्टराइजेशन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये इसका फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर मालूम है ऐसे आप करते हो, इधर -4 फिर 4 1 फिर प्लस माइनस, ये आपका फैक्टराइजेशन होता है। इसमें कॉमन आएगा 2 साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2, यहाँ -1 कॉमन तो साइन थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ से ये आएगा साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -2 और यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखिए दो वैल्यू आ रहा है, एक -2 आ रहा है कि 1/2 आ रहा है, लेकिन -2 हो नहीं सकता क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू वही है, -1 और 1 के बीच में होती है। तो सिंस -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, सो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -2। मतलब साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है और -2 तो जो है वो -1 से इधर रहेगा, तो इसका मतलब ये -2 वैल्यू नहीं हो सकता साइन थीटा का। तो फिर क्या वैल्यू होगा, तो फिर होगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन 30 डिग्री होगा, और अक्यूट एंगल बोला इसलिए 30 लिया, नहीं तो बहुत सारी वैल्यू जा सकती है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8। Find the acute angle theta such that phi tan square theta plus 3 equal to 9 sec theta। अब यहाँ पे भी हमें थीटा फाइंड करना है, सेम 7th के जैसा क्वेश्चन है। फाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा में चेंज कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सेक स्क्वायर थीटा -5 प्लस 3, ये भी इधर आएगा -9 सेक थीटा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा -9 सेक थीटा और ये -5 प्लस 3 -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 5 2 जा 10, तो 10 1 जा माइनस प्लस, तो 5 सेक स्क्वायर थीटा -10 सेक थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे, फाइव सेक थीटा कॉमन तो सेक थीटा माइनस 2 आएगा, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे, सेक थीटा माइनस 2। अब सेक थीटा माइनस 2 कॉमन, सेक थीटा माइनस 2 कॉमन हो गया तो आएगा 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो सेक थीटा इक्वल टू 2 और सेक थीटा इक्वल टू -1/5। अब देखिए यहाँ पे लिखा है थीटा इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होती नहीं है। तो सिंस थीटा इज अक्यूट एंगल, सो सेक थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5। ये वैल्यू नहीं ले सकते सेक थीटा का, तो कौन सा वैल्यू आएगा? सेक थीटा इक्वल टू 2। सो सेक थीटा इक्वल टू 2। अब सेक थीटा 2 होता है एक्यूट में, कौन सा वैल्यू होता है? सेक 60 होता है। कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 9। Find sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta equal to 4। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? साइन थीटा फाइंड करना। सोल्यूशन क्या गिवन है? गिवन है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4। ये 4 sin थीटा उधर लेके जाइए तो 3 cos थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 sin थीटा। फिर स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग ये 3 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 4 sin थीटा का स्क्वायर, 9 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये पार्ट इधर ले लो, तो 16 sin स्क्वायर थीटा है। पहले तो इसको चेंज करेंगे, एक मिनट, ये 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों इधर लेते हैं, यहाँ देखिए 16 साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा, और 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हमें करना है, तो 25 और 7 ये आएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए ऐसे 25 इंटू 7 करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 175 आएगा, तो 25 और 7 इधर माइनस माइनस, तो 25 माइनस 25 साइन थीटा माइनस
7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 25 साइन थीटा, ये साइन थीटा -1 आएगा। यहाँ -7 कॉमन लेंगे, साइन थीटा -1, साइन थीटा -1, साइन थीटा -1 कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा -1 कॉमन, तो 25 साइन थीटा -7। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 और 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 7/25। अब इसमें अगर आप देखो वैल्यू, तो साइन थीटा के वैल्यू सिंस -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, साइन थीटा के वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये जो है 1 है, तो ये तो वैल्यू सही है ही। और इस 7/25 भी आएगा -1 और 1 के बीच में ये वैल्यू है, क्योंकि 7 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि -1 और 1 के बीच होता है। तो फिर ये दोनों वैल्यू राइट है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 और 7/25, मतलब ये दोनों वैल्यू आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, if cosec theta plus cot theta equal to phi, then evaluate sec theta। अब यहां से देखिए क्या लिखा है, cosec theta plus cot theta equal to phi। सॉल्यूशन, cosec theta plus cot theta equal to phi। अब cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं, तो cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा और cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा। अभी sin थीटा ऊपर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 5, अभी हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा। स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग 1 प्लस cos थीटा स्क्वेयर इक्वल टू 5 साइन थीटा स्क्वेयर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वेयर लेगा तो 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 25 साइन स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 25। यहाँ साइन स्क्वेयर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 25 से मल्टीप्लाई करिए 25 माइनस 25 cos स्क्वेयर थीटा, ये पूरा इधर ले लो, तो ये 25 cos स्क्वेयर थीटा और cos स्क्वेयर थीटा, ये 26 cos स्क्वेयर थीटा हो जाएगा और प्लस 2 cos थीटा और बाकी ये 25 इधर आएगा तो -24, क्योंकि ये -25 प्लस होना होगा तो -24 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 2 तो 13 cos स्क्वेयर थीटा प्लस cos थीटा -12 इक्वल टू 0। तो 13 और 12 आएगा इधर, 13 cos स्क्वेयर थीटा, यहाँ से देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 12
तो 156 13 12 प्लस माइनस, तो प्लस 13 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो को साथ लेके कॉमन, यहाँ पे कॉमन लेंगे 13 कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ माइनस 12 कॉमन लेंगे कॉस थीटा प्लस 1। अब एक कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, तो 13 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 13 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0, कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा 12/13। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू मिल रही है, एक कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है -1 और दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है 12/13। अब कॉस थीटा से हम सेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब तो चलिए देखते हैं, यहाँ जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो वैल्यू आया है। व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू -1, अगर कॉस थीटा के वैल्यू -1 है तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा के वैल्यू -1 है तो साइन थीटा के वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 डिग्री या 0 का मल्टीपल कोई होगा, क्योंकि यहाँ देखिए जो कॉस थीटा -1 है तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका 270, तो अगर है तो ये समझो आपका, ऐसे नहीं समझ में आएगा शायद, आपको दूसरे टाइप से समझाता हूँ। जैसे cos थीटा इक्वल टू -1 आ गया, बराबर, तो cos थीटा इक्वल टू -1 आने का मतलब हुआ कि ये अगर ऐसे समझो cos थीटा इक्वल टू 1 किसके वैल्यू होता है cos में? 1 होता है 90 का, ध्यान से समझना। cos थीटा इक्वल टू 1 किसका होता है? 90 का होता है। अब -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये 90 का ही कोई वैल्यू रहेगा, ऐसा को टर्मिनल एंगल के वैल्यू रहेगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि 360 प्लस 90 कर दो, ये 360 प्लस 90 नहीं बल्कि 180 प्लस 90 कर दो या 180 माइनस 90 कर दो, तो ये cos थीटा का वैल्यू आएगा। जरा समझो ध्यान से। तो ये cos थीटा के वैल्यू अराउंड 90, तो 90 का जो cos का वैल्यू होता है वही साइन 0 का होता है, ओके। और इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ 0 हो सकता है, बराबर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 0, cos का वैल्यू 0 रहेगा, सॉरी, cos का वैल्यू 0। तो cos का वैल्यू यहाँ 0 हो गया। अब जब cos का वैल्यू 0 है तो 0 डिग्री के लिए cosec भी जो है अनडिफाइंड होता है, cot भी अनडिफाइंड होता है। और ऐसे ना समझ में आए तो चलो दूसरे टाइप से आपको समझाता हूं। चलिए, व्हेन cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस, अब 1 के वैल्यू देखना है कि cos में 1 का वैल्यू किसका होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। इधर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस cos 0। अब ये माइनस cos 0 को cos 180 माइनस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू cos 180, सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए थीटा 180 डिग्री आ गया, तो 180 डिग्री के लिए अगर आप cosec थीटा फाइंड करेंगे तो वो भी अनडिफाइंड आएगा, cot थीटा भी अनडिफाइंड आएगा। तो फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, cosec थीटा and cot theta both are undefined। cosec थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू अगर आप 180 के लिए फाइंड करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। अब यहां से देखिए, अगर आप cosec थीटा का वैल्यू भी अनडिफाइंड ले लिए, cot थीटा का वैल्यू भी अनडिफाइंड ले लिए, तो अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड 5 नहीं आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही रहेगा।
इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि कॉसेक और कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई दूसरा वैल्यू होगा। तो फिर अगर आप कॉस थीटा इक्वल टू -1 ले रहे हैं तो इससे थीटा 180 आ रहा है, और थीटा 180 आ रहा है तो थीटा इक्वल टू 180 के लिए अगर आप कॉसेक 180 और प्लस कॉट 180 करेंगे तो कभी भी आपको 5 नहीं आएगा बल्कि अनडिफाइंड आएगा। तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू -1 वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आप लिख देंगे सो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू -1। कॉस थीटा का वैल्यू -1 नहीं ले सकते। तो ये आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 नहीं ले सकते। तो फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 12/30। तो कॉस थीटा इक्वल टू 12/30। अब जब आपने कॉस थीटा 12/30 ले लिया तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा 1/12/30। ये हो जाएगा सेक थीटा। इस तरीके से आपको सेक थीटा आंसर मिलेगा 13/12। ये आपको सेक थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ जो डिसीजन लेना है, जब दो वैल्यू आती है तो आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी वैल्यू हमारी राइट है, कौन सी रॉन्ग है। जो कंडीशन है, जो रेंज है, उन सब में जो वैल्यू आपका फिट बैठ रहा है वही वैल्यू आपको लेना है, दूसरे वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं लेना है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11। If cot theta equal to 3/4, if cot theta equal to 3/4 and pi is less than theta is less than 3/4, then find the value of of 4 cosec theta plus 5 cos theta। 4 cosec theta plus 5 cos। अब देखिए ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, इफ cot थीटा इक्वल टू 3/4। अब देखो cot थीटा का वैल्यू आपको दिया है 3/4 और एक कंडीशन भी है कि थीटा इज बिटवीन पाई एंड 3π/4। तो पाई और 3π/4 की का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ 3π/4 होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सोल्यूशन, कॉट थीटा इक्वल टू 3/4। फॉर्मूला आपके पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे आपको 3/4 रखना है। 3/4 स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9/16 इक्वल टू 1। अभी 9/16 उधर लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 9/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस 9/16। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 25/16। टेकिंग स्क्वायर रूट, वी गेट स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब आपको डिसीजन लेना है कि कॉसेक थीटा की दो वैल्यू आ रही है, कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस 5/4 एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस 5/4। इन दोनों में से कौन सी राइट वैल्यू है। तो ये कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, थीटा इज बिटवीन पाई एंड 3π/4 मीन्स थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिंस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3π/4, so theta is in थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में
tan और cot पॉजिटिव होता है तो cosec क्या होगा, निगेटिव होगा। तो cosec थीटा इक्वल टू -5/4, cosec थीटा इक्वल टू -5/4। इस तरीके से आपने cosec थीटा फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है cos थीटा। cos थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन, cosec थीटा से आप sin थीटा फाइंड कर सकते हैं। sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा 1/-5/4 तो -4/5, ये sin थीटा आ जाएगा। तब आपके पास फॉर्मूला है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये sin थीटा इस तरफ अगर आप लेके आएंगे तो हो जाएगा cot थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब cot थीटा का भी वैल्यू आपके पास है, sin थीटा का भी। यहाँ से देखेंगे cot थीटा कितना है 3/4 और sin थीटा -4/5। तो 3/4 इंटू -4/5 इक्वल टू cos थीटा। ये 4 कैंसिल, सो cos थीटा इक्वल टू -3/5। इस तरीके से आपको cos थीटा भी मिल गया और cosec थीटा भी मिल गया। तब आप ये वैल्यू में इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा। सो 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 4 इंटू cosec थीटा। यहाँ से देखेंगे cosec थीटा का वैल्यू है -5/4, तो हो जाएगा -5/4। नीचे वैल्यू पुट करते हैं, फोर cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 4 इंटू cosec थीटा का वैल्यू कितना, -5/4 प्लस 5 इंटू cos थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए -3/5। यहाँ से ये 4 कैंसिल होगा, यहाँ से 5 कैंसिल होगा, तो -5 -3 आंसर कितना आएगा, -8। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप लिख देंगे 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू -8। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब देखो पोलर, इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में तो 2 क्वेश्चन है, एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप खुद से करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कार्टेशियन coordinates of points whose polar coordinates are first 3,90 डिग्री। अब देखिए ये ऐसा 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट है 3,90 डिग्री, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है 1,180 डिग्री। तो इसमें कैसे करना है आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r theta equal to 390, so r equal to 3 and theta equal to 90। अब देखिए r का वैल्यू 3 आ गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 90। तब आप फाइंड करेंगे, लेट पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सपोज कर लेते हैं लेट कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था पोलर का, देखो x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। इस तरीके से अगर आपको r और थीटा के वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। So x equal to r means 3 cos 90 and y equal to r means 3 sin 90। अब ये 3 इंटू cos 90 के वैल्यू देखेंगे, cos 90 के वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू 3 sin 90 के वैल्यू 1। इस तरीके से x इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू 3 आएगा। तो आंसर हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई मीन्स 0 3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 3। इसी तरीके से सेम आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब r का वैल्यू 1 है और थीटा है 180 डिग्री। लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू एक्स वाई। So x equal to r cos theta and y equal to r sin theta। अब r means 1 into cos 180 and y equal to 1 into sin 180। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा cos 180। तो cos 180 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो 180 प्लस 0 बराबर, और यहाँ y इक्वल टू यहाँ पे भी साइन 180 प्लस 0। आप चाहे प्लस 0 लिखो चाहे माइनस 0, ये मैंने फाइंड करना आपको सिखाया है। तो ये हो जाएगा अब cos 180 प्लस 0, प्लस 0 का मतलब यहाँ देखो 180 होता है, 180 प्लस 0 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस cos 0। और यहाँ साइन 180 प्लस 0 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 0। तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये माइनस 1, और y इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो माइनस 0, तो माइनस 0 तो लिखते नहीं तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आंसर लिख लेना बाद में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई मीन्स माइनस 1 0। तो आंसर आएगा माइनस 1 और 0। इस तरीके से आपको करना है। अब 13th क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे, जहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और हमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।